के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग कोर्स के बारे में। सो देखो, जितने भी लोगों को इंजीनियरिंग करना है बट उनको पता नहीं है कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, कोर्स में क्या क्या होता है, वो अब सब जानना है तो आज का आपको वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। पहली चीज तो ये है, आपको अगर इंजीनियरिंग करना है तो आपको 10+2 12th कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, 12th, वो भी साइंस में होना चाहिए, ठीक है। और साइंस में भी आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में पढ़ाई किया हुआ होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये 3 सब्जेक्ट चाहिए आपको, मैथमेटिक्स, ठीक है। और 12th साइंस में मिनिमम 50% चाहिए, ठीक है, तो आप इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। अब 12th यहां तक एलिजिबल हो, बट आपको अगर कॉलेजेस में एडमिशन लेना है इंजीनियरिंग के, तो डिफरेंट डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स में स्कोर करना, एंट्रेंस एग्जाम्स क्रैक करने पड़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम, वो देखेंगे कौन कौन से हैं, बट एंट्रेंस एग्जाम में स्कोर करना पड़ेगा, और जितना अच्छा स्कोर उतना अच्छा आपको कॉलेज मिलेंगे, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे कितने बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, कोई कोई कॉलेज अपना खुद का सेपरेट एग्जाम्स लेते हैं, कोई बाकी आप बहुत सारे एग्जाम्स दे सकते हो। पहले तो देखो, आईआईटीज, ठीक है, ये टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स है, ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी। तो ये टॉप इंस्टीट्यूट है, हर स्टूडेंट का ड्रीम होता है कि वो आईआईटी से पढ़े, ठीक है। तो यहाँ वो देखेंगे ये आईआईटी, ठीक है, इनका सेपरेट एग्जाम्स होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऐसे समझो कि ये हर स्टेट में एक होता है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल आईआईटी बॉम्बे, ठीक है, देन आईआईटी कानपुर, ठीक है, कानपुर, देन आईआईटी खड़गपुर, खड़गपुर, बहुत सारे आईआईटी है, आईआईटी मद्रास, मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की, ठीक है, रुड़की, ठीक है। तो ये बहुत सारे आईआईटीज है। इसके बाद आते हैं एनआईटीज, ठीक है, ये भी स्टेट में एक होते हैं, बट ये आया ऐसे मानते कि आईआईटी से थोड़े कम अच्छे, बट बाकी कॉलेज से अच्छे, तो इसको एनआईटीज, ये होते हैं नेशनल, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी। तो ये एनआईटीज होते हैं, एनआईटी, एनआईटी वारंगल, ठीक है, एनआईटी नागपुर, ठीक है, एनआईटी त्रिची, तो बहुत सारे एनआईटीज होते हैं। उसके बाद आते हैं ऑटोनॉमस कॉलेज, ठीक है, ऑटोनॉमस कॉलेज। अब हर स्टेट में कुछ अच्छे गवर्नमेंट और ऑटोनॉमस कॉलेजेस होते हैं, तो मैं महाराष्ट्र से हूं, तो मैं महाराष्ट्र के कुछ कॉलेजेस मुझे पता है, उसके बारे में बताऊंगा, जैसे सीओईपी पुणे, ये भी अच्छा रेपुटेड कॉलेज है, देन विजेटीआई मुंबई, ठीक है, ठीक है, ये बहुत सारे कॉलेजेस है। फिर आते हैं गवर्नमेंट कॉलेज। तो अभी देखेंगे इन कॉलेजेस में एडमिशन कैसे लेना है, तो एंट्रेंस एग्जाम्स, ठीक है। अगर आपको एनआईटीज आईआईटी में अगर एडमिशन लेना है, एनआईटीज आईआईटीज जैसे रेपुटेड इंस्टीट्यूट्स में, तो आपको पहले तो JEE मेंस देना पड़ेगा, ठीक है, JEE मेंस। तो ये काफी कॉम्पिटेटिव और टफ एग्जाम है, तो इसको क्रैक करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद अगर आप
आपने इस एग्जाम में अच्छे मार्क्स लिए, ठीक है, तो आपको वैसे ये एग्जाम्स जेई मेंस जो होता है वो अ, ऐसे होता है कि फिजिक्स, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स होता है, ठीक है। तो हर एक के 25 कुछ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो ये टोटल आई गेस 300 मार्क्स का होता है, ठीक है, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन करेक्ट आया तो 4 मार्क्स मिलेंगे, एंड अगर वो रॉन्ग हो गया तो एक -1 होगा। निगेटिव निगेटिव मार्किंग होती है इस एग्जाम में, निगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। और अगर यहाँ पे आपने अच्छे मार्क्स लिए या फिर आप, और दूसरा एक एग्जाम, ये यहाँ से आप बहुत अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। अब दूसरा जो होता है, इसका सेकेंड पार्ट जो होता है वो है जेई एडवांस, ठीक है, जेई एडवांस। तो आपको, अब आपने मेन में अच्छा स्कोर किया, ठीक है, उसके बाद जेई एडवांस का एग्जाम है, तो इसमें भी आपने बहुत अच्छे मार्क्स लिए तो आपको आईआईटीज जैसे रेपुटेड इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल सकता है। आईआईटीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जितने भी आईआईटीज इंडिया में है उनमें से किसी एक इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन मिल सकता है। और अगर अगर आपको इस दोनों भी एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिले, बट आपको फिर भी स्टेट में ही एडमिशन लेना है, तो आप स्टेट सीईटी भी दे सकते हो, ठीक है, स्टेट सीईटी, ठीक है। अब महाराष्ट्र का एमएचसीईटी होता है, ठीक है, वो हर साल होता है, ठीक है। एमएचसीईटी इंजीनियरिंग का जो हर साल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, देखो ये 3 घंटे का एग्जाम होता है, ठीक है। इस पे आपको 150 क्वेश्चंस होते हैं और मार्क्स होते हैं 200 मार्क्स, ठीक है। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नो निगेटिव मार्किंग, ठीक है। और इस एग्जाम को क्रैक करके आप स्टेट के बहुत अच्छे रिप्यूटेड गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों भी कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हो। तो ये महाराष्ट्र सीईटी होती है इंजीनियरिंग की हर साल, इसमें भी देके आप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। अब इंजीनियरिंग में, ठीक है, इंजीनियरिंग में बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियर, जो सबसे ज्यादा फेमस है वो मैं बताऊंगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ठीक है, उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है, इंजीनियरिंग, वो बहुत सारे ब्रांचेस, ये थोड़ा कॉमन ब्रांचेस है, ठीक है। सिविल, ये इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर इलेक्ट्रिकल भी होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वैसे तो बहुत होते हैं बट ये थोड़ा कॉमन ब्रांच है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी एंड देन बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। एरोस्पेस इंजीनियरिंग, वो तो मैकेनिकल का ही पार्ट है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, वो भी मैकेनिकल का पार्ट है, ठीक है। सो ये फिर केमिकल इंजीनियरिंग भी होता है, ठीक है। बट आप किसमें भी कर सकते हो, बट ये कोर ब्रांचेस है, मैकेनिकल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल। तो इनमें से किसी भी एक ब्रांच में आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, ठीक है। वो आपके चॉइस पे डिपेंड है कि कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है, बट इनमें से किसी भी एक ब्रांच में आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो कोर्स है कोई भी, ये 4 साल का कोर्स है, 4 इयर्स, ठीक है, 4 साल का कोर्स है। मोस्ट मतलब यहाँ पे सेमिस्टर पैटर्न होता है, ठीक है। तो 6 मंथ का एक सेमिस्टर, ठीक है, सेमिस्टर, ऐसे टोटल 8 सेमिस्टर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 8 सेमिस्टर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आपके ब्रांच से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है उसका थेरोटिकल, ठीक है, थेरोटिकल प्लस प्रैक्टिकल दोनों भी स्टडी करनी पड़ेगी। थेरोटिकल
20 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, उसका प्रैक्टिकल अप्रोच भी पढ़ना पड़ेगा। दोनों ही तरीके की पढ़ाई इंजीनियरिंग में होती है। ठीक है, तो ये सब चीजें इंजीनियरिंग में आएगी। तो आप अगर पास आउट हो गए आप, ठीक है, तो पास आउट होने के बाद आप कुछ देखो, इंजीनियरिंग के बाद आपके पास करियर चॉइस बहुत सारे हैं। आप किसी भी करियर में जाओगे। आपको अगर पास आउट होने के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हो। ठीक है, आप पोस्ट ग्रेजुएशन करके कोई भी आईआईटीज में या किसी भी इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे कि एमटेक कर सकते हो, एमटेक। ठीक है, एमटेक कर सकते हो पोस्ट ग्रेजुएशन करके। और